हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बता रही हूँ। ये 6 क्लास की केमिस्ट्री की बुक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है फिजिकल चेंज। फिजिकल देखिए, चेंज वो चेंज होते हैं जो फिजिकली रूप से चेंज होते हैं, जैसे कि उनका बॉडी रूप से वो चेंज दिखाई देते हैं, उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी। जो फिजिकल चेंज होता है, हम किसी भी चीज का फिजिकल चेंज करें, यानी देखिए, अगर हम पानी से बर्फ बनाएंगे तो क्या है, वो पानी लिक्विड था और बर्फ क्या हो गई, वो सॉलिड हो गई, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। अब ये क्या होता है, टेम्पररी होता है ये चेंजेस। फिजिकल कोई भी हम चेंज हुआ तो वो होगा टेम्पररी। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। अगर कोई भी फिजिकल चेंज कोई चीज होगी तो वो क्या होगा कि वो केमिकली कंपोजिशन उसका चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखिए, पानी का अगर हमने बर्फ बनाया है तो जो पानी का बनने का फॉर्मूला है यानी H2O है, तो बर्फ बन जाएगा, तब भी वो H2O ही रहेगा, वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। इट ओनली अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये केवल फिजिकली ही रूप से अफेक्ट करता है ऑफ अ सब्सटेंस एंड कैन बी रिवर्स। और ये ऐसा होता है कि जिसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी एक बार हमने अगर पानी से बर्फ बना लिया है तो वापस से हम उसको बर्फ से पानी भी बना सकते हैं। तो ये होता है फिजिकल चेंज। अब इसके हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कुछ विशेषताएं होती हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सेबल, यानी मैंने आपको बताया कि हम वो रिवर्स भी हो सकता है अगर हमने किसी चीज का फिजिकल चेंज किया है। जैसे पानी का बर्फ बनाया है तो बर्फ से दोबारा से पानी भी बन सकता है। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंजेस देयर इज नो चेंज इन इज वेट। अगर हम पानी कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है तो उसका जो वेट होगा यानी वजन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। कोई भी एक नया तत्व बनकर नहीं आएगा। तत्व अलग चीज होती है, और अगर आप ये समझेंगे कि पानी का तो बर्फ बन गया, वो चीज अलग है, तो वो फिजिकली रूप से बन रहा है, लेकिन उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी तत्व हैं वो वही रहते हैं। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई नया तत्व नहीं बनता है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से समझते जाते हैं जल्दी से। तो देखिए, ये है सबसे पहला एग्जाम्पल। वाटर ऑन हीटिंग चेंजेस टू स्टीम एंड ऑन कंडेंसिंग कन्वर्ट बैक टू वाटर। अगर हम पानी को उबालते हैं तब क्या होगा कि पानी को उबालने पर भाप बनेगी। अब भाप में बदल गया पानी, और अगर जब हम उसे कंडेंस करेंगे यानी भाप को दोबारा से पानी बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो पानी बन जाएगा। अगर कोई बर्तन में पानी उबल रहा है और भाप बन रही है, तब अगर आप उसके ऊपर कोई दूसरा बर्तन रख देंगे या प्लेट से उसे ढक देंगे तो वापस से आप देखेंगे भाप जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या हो गया, इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि पानी से क्या बना, भाप बना, भाप से वापस से पानी बन रहा है। तो ये क्या हो गया, रिवर्सेबल हो गई, जो कि अभी हमने आपको प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं फिजिकल के कि वो रिवर्सेबल होता है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा आप देख सकते हैं, आइज ऑन मेल्टिंग चेंजेस इनटू वाटर। जब बर्फ होती है तो अगर वो मेल्ट होती है तो पानी में बदल जाता है, और एंड दिस वाटर ऑन फ्रीजिंग चेंजेस बैक टू आइज। अगर उसी पानी को अगर हम वापस से फ्रीज में रख देंगे तो वो वापस से क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगी। दाउ द चॉक ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस। यदि हम ये चॉक को 2 पीसेस में अगर हम तोड़ेंगे, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। अगर हम इसको 2 टुकड़े में, 3 टुकड़े में, जितने मर्जी हो टुकड़े में तोड़ दें, लेकिन वापस से, लेकिन क्या होगा कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। जिस भी तत्व से ये बनी होगी उसमें वो तत्व वहीं का वहीं मौजूद रहेगा। Though the shape of glass changes, the chemical composition remains same and hence it is a physical change. अगर हम ग्लास की जो शेप है, कोई भी ग्लास है, उसकी शेप को चेंज करते हैं, द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स। उसका जो केमिकली जो कंपोजिशन है कि यानी जिस भी चीज से वो ग्लास बना हुआ है तो वो वहीं का वहीं वापस रहेगा। इसीलिए वो उसका कहलाता है वो फिजिकल चेंज। अगर वो केमिकली रूप से चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल और है, हनी ऑन हीटिंग लिक्विफाइज एंड बिकम लेस विस्कॉस एंड ऑन कूलिंग इट बिकम्स मोर विस्कॉस अगेन। हनी यानी शहद जो होता है, अगर हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो कम चिपचिपा होता है। विस्कॉस यानी कम चिपचिपा हो जाता है। एंड ऑन कूलिंग इट, और जब हम उसे दोबारा से ठंडा करेंगे,
इट बिकम्स मोर विस्कोस अगेन, वो ज़्यादा दोबारा से क्या होगा, वो ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वो थे फिजिकल चेंजेस, और अब आते हैं केमिकल चेंजेस पे। केमिकल चेंजेस इज अ परमानेंट चेंज। अगर हम किसी चीज को केमिकली रूप से चेंज करेंगे तो वो परमानेंट चेंज हो जाएगा, विच इन्वॉल्व्स चेंज इन प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। इसमें क्या होगा कि उसकी जो विशेषताएं, प्रॉपर्टी यानी जो विशेषताएं होती हैं उसमें भी चेंज होगा, और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, और जो जिस भी तत्वों से मिलकर कोई चीज बनी है तो उसका कंपोजिशन जो है वो भी चेंज होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स इजली। जो अगर हम किसी चीज में केमिकल चेंज कर देंगे तो वो वापस से रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देयर इज एन अपरेंट चेंज इन वेट। इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ वेट में चेंजेस देखने को मिलता है। न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। अगर केमिकल चेंज होता है तो कोई नया जरूर तत्व हमारे सामने बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एंटायरली डिफरेंट। जो नए सब्सटेंस बनता है, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, जो जिससे बना है उससे बिल्कुल अलग होती हैं। अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंजेस किया जाता है तो बहुत से गर्माहट यानी बहुत गर्म एनर्जी की जरूरत होती है जो कि बाहर निकलती है और एब्जॉर्ब भी की जाती है ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस में। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखिए, जब किसी भी लोहे की चीज पे रस्ट यानी जंग लग जाती है तब एक ऑक्साइड लेयर जो होती है वो इसकी सरफेस पर लग जाती है, और वो जो लेयर होती है वो ब्राउन कलर की और थोड़ी सी पाउडरी फॉर्म में होती है, और इसको आसानी से अगर हम रब करें ना हाथ से तो इस तरह से आसानी से ये हमारे हाथ में भी आ जाएगी और ये हट भी जाएगी। लेकिन अगर हम इस पाउडरी जो कोटिंग हुई है उसको हम दोबारा से आयरन में बदलना चाहें तो वो बिल्कुल भी नहीं वापस से आयरन में बदलेगी। इसलिए ये वाला चेंज जो कहलाता है वो हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। नेक्स्ट है, ये देखिए, कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, यानी दूध से दही का बनना। अब जब देखिए जो दूध होता है वो दही में जब बनता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, उससे बनता है। जब ये दही बन जाता है दूध से तो वो उसकी जो दही की विशेषताएं होती हैं वो पूर्णतः इससे अलग हो जाती हैं, यानी बिल्कुल अलग होती हैं। दही की अपनी अलग क्वालिटी होती है, दूध की अलग क्वालिटी होती है, और इसको हम दही को वापस से कभी भी दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये केमिकल चेंज कहलाता है। नेक्स्ट है, ये देखिए, सेटिंग ऑफ सीमेंट। अगर सीमेंट पाउडरी फॉर्म में है हमारे पास और अगर हमने उसमें पानी ऐड कर दिया तब क्या होगा कि वो एक केमिकल रिएक्ट करेगा, और केमिकल रिएक्ट से क्या होगा, ये धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा आपका सीमेंट। अब सीमेंट जब हार्ड हो गया एक बार तो वो वापस से पाउडरी फॉर्म में नहीं आ पाएगा। अब है नेक्स्ट, बोइलिंग ऑफ पोटैटो, यानी पोटैटो को उबालना। अब देखिए, पोटैटो ऐसे होते हैं, हम कच्चे तो हम उसे नहीं खा सकते, जब वो कच्चे फॉर्म में होते हैं तो नॉन एडिबल होते हैं, जब हम उन्हें बॉईल कर लेते हैं तो वो एडिबल बन जाते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी तो ये हो गई कि वो प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो चुकी है, वो एडिबल हो गए हैं। और जब बॉईल कर लेते हैं तो पोटैटो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे हम बाजार से पोटैटो खरीद के लाते हैं तो कितने हार्ड होते हैं, और जब हम उनसे बॉईल कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, और इसको हम वापस से क्या कर सकते हैं, हार्ड नहीं कर सकते पोटैटो को। तो ये हमारा केमिकल चेंजेस है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये है फिजिकल चेंजेस और ये है हमारा केमिकल चेंजेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।